मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की यहाँ पे एक्टिविटी फॉर अप्रैल 2024 के लिए। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड ये एग्रीगेट बेसिस पे कौन से ऐसे लार्ज कैप के स्टॉक्स परचेज किए थे या सेल किए थे, आइदर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। तो हम लोग वो स्टॉक की लिस्ट देखेंगे और इसी के साथ एक लिस्ट और एक देख लेंगे जहां पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई स्टॉक के अंदर एंट्री ली है और उसी के साथ कौन से स्टॉक में यहाँ पे एग्जिट भी कर चुके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी नाम देख लेंगे, आप समझ जाओगे मतलब यहाँ पे क्या ऑन एन एवरेज आपके फेवरेट स्टॉक्स में बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है बाय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर जो बाइंग हुई है, पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक, जोमेटो, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, गेल, टाटा पावर, हिंडाल्को और वेदांता। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हाईएस्ट यहाँ पे पीएनबी और कोटक महिंद्रा के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे परचेस हुआ है। इसी के साथ अगर हम लोग सेलिंग की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई कार्ड्स, एलएनटी और अंबुजा सीमेंट्स। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुई है इन बड़े वाले स्टॉक्स के अंदर। अब ये अगर मिड कैप की बात करें तो सुजलॉन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जीएमआर एयरपोर्ट्स, अशोक लेलैंड, एनएमडीसी, जुबिलैंड, भेल, पेट्रोनेट एलएनजी, बैंक ऑफ इंडिया और फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे बाइंग हुई। और सेलिंग की बात अगर हम लोग करें तो मिड कैप में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया है, एनएचपीसी है, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जेएफडब्ल्यू इंफ्रा, इंद्रप्रस्थ गैस, बंधन बैंक, सोना बीएलडब्ल्यू और द इंडियन होटल्स यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोकस आपने करना चाहिए स्मॉल कैप में बाइंग वाले स्टॉक्स के अंदर, इनफैक्ट सेलिंग में भी देख सकते हैं अगर आपके पास वो स्टॉक्स नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे बाइंग के अंदर आप कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप रहते इवन एक या दो भी यहाँ पे अगर कोई म्यूचुअल फंड के प्लेयर्स उन स्टॉक्स में अगर हाथ लगाते हैं तो उसकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है और स्टॉक्स फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज बाई करते तो आप इन 10 स्टॉक्स को यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट में 100% बना के रखिए, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल मंथ में यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड तो इमीडिएटली कुछ सेल करने वाले नहीं है। तो हो सकता है अगर लिक्विडिटी कम हो रही है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले पीरियड में भी वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखे। तो नाम कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, एसबीएफसी, एनएससीएल, सिटी यूनियन बैंक, आईईएक्स, इरकॉन, सीईएससी, इंजीनियर्स इंडिया, लॉरस लैब और क्रॉम्पटन गिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। सेलिंग में अगर आप बोलो तो यहाँ पे टीवी18 ब्रॉडकास्ट, आईआरबी इंफ्रा, एनएमडीसी स्टील, मार्क्सन्स फार्मा, एस्ट्राडीएम हेल्थ केयर, आदित्य बिरला फैशन, जमुना ऑटो, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यहाँ पे ब्राइटकॉम और उसी के साथ जियो फाइनेंशियल लिमिटेड। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरे इसके अंदर ये वाली चीज़ है कि यहाँ पे अब देख लीजिए कि पहले क्या है, हम ये बताते, कंपनी का नाम दिया है, नंबर ऑफ फंड्स दिए हैं और चेंज इन मार्केट कैप। चेंज इन मार्केट कैप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इस तरीके से हम लोगों ने ये लिया। और टोटल नंबर ऑफ फंड्स लेट्स से कि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि भारतीय हेक्साकॉम के लिए 24 है, तो यहाँ पे 24 फंड्स ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे भारतीय हेक्साकॉम में यहाँ पे एंट्री ली है। ये फर्स्ट टाइम अप्रैल मंथ में लिए, हो सकता है सब्सिक्वेंट पीरियड में ये और एक्यूमुलेट करते रहे, या हो सकता है उनकी परचेस खत्म हो गई है, लेकिन उन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री लिया, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स है और यहाँ पे उनके रिटर्न्स भी दिए हुए। तो भारतीय हेक्साकॉम, बिकॉज उसका आईपीओ आया था यहाँ पे 24 फंड्स का था, चेंज इन मार्केट कैप 15% से यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड होगा तो यहाँ पे स्टॉक भी अच्छा खासा अप हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जेएनके इंडिया में 9 फंड से फर्स्ट टाइम लिया तो ऑलमोस्ट 12% का यहाँ पे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे, स्मॉल कैप में परचेसिंग चल रही है, तो यहाँ पे 3 फंड्स ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया है 23.1% के साथ ये स्टॉक अप है। तो आप इसे एक बार फिर से देख सकते हो, आपके वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हो कि अगर टेक्निकली ये अगर आप ट्रेंड में दिख रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, तो आप यहाँ पे एक आध बार के लिए पोजीशन भी बना सकते हो। पटेल इंजीनियरिंग फ्लैटिश में था। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज यहाँ पे 9.7% के साथ अप में था। बॉम्बे बीबीटीसी यहाँ पे -2%। प्राइम सिक्योरिटीज, निर्लॉन, जेन टेक्नोलॉजीज, टेक्नोक्राफ्ट, एवेंटेल, कॉस्मोफिट्स, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, ये देख लीजिए ऑलमोस्ट 25% के गेन थे। तो ये स्मॉल कैप कंपनीज है, तो ये अच्छा खासा जा सकते हैं। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा,
ये सिर्फ एक फंड ने उठाया, ऑलमोस्ट 46.4% के रिटर्न है। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड को कुछ अच्छा लगा होगा, तो आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इन आखिरी के 3 से 4 को, इंडोस्टार से लेके पूर्वांचल तक के, इनको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसी के साथ इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन ऑलमोस्ट 51% के अगेंस्ट थे फॉर कैलेंडर मंथ अप्रैल 2024, और पूर्वांचल लिमिटेड 83% के रिटर्न है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे नंबर ऑफ फंड्स जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में से कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। आइदर कि फर्स्ट टाइम मतलब उन्होंने लिया पूरी पोजीशन एक बार में एग्जिट कर दी, या उनके पास उन्होंने धीरे धीरे कम करने बाद अब के टाइम में वो कंप्लीटली इन पोजीशंस में से, इन कंपनीज में से एग्जिट हो चुके। तो ओवरऑल सभी एक एक फंड में 100% किया। सिर्फ एक ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट के अंदर यहाँ पे 2 फंड्स ने एग्जिट किया है अप्रैल महीने में। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में यहाँ पे एग्जिट किया। ऑन एन एवरेज स्टॉक ये डाउनवर्ड प्रेशर में ही था। भारत हाईवेज इनविट के अंदर -2.1%, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट के अंदर -1.6%, पराग मिल्क फूड के अंदर 0.8%, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स 3.4% के साथ अप में क्लोज है। मैक्स स्टेट के अंदर +4.7, MSTC 6.4%, श्री दिग्विजय सीमेंट और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, तो ये 13.1% और ऑलमोस्ट 20%। तो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में किसी ने सेल किया है, म्यूचुअल फंड ने सेल किया, फिर भी किसी ने बहुत अच्छी खासी बाइंग की, तो उसके वजह से स्टॉक ये अप है। तो आप एक बार के लिए इसे देख सकते हो कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है। कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा तो आप उसमें भी पोजीशंस बना सकते हैं।